अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे आईएमएफ की जानब से पाकिस्तान से किया जाने वाला एक और बहुत बड़ा मुतालबा। और मुतालबा यह है कि उसने दोस्त ममालिक से जो कर्ज ले रखा है तकरीबन 27 अरब डॉलर्स का, उसको 3 से 5 साल के लिए मौखर करवाया जाए। यानी हमने जो कर्ज जिन ड्यू डेट्स तक वापस करना है उसमें मजीद 5 साल की ताखीर की अप्रूवल ले। उसके बाद आईएमएफ हमें 7 अरब डॉलर्स का कर्जा मंजूर करके देगा। और आईएमएफ का कर्जा भी हमें फौरन नहीं मिलना, ये हमें अगले 3 सालों के अंदर मुख्तलिफ अकसात में मिलना है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड है। क्यों? पाकिस्तान ने चाइना, सऊदीया और यूएई से 12 अरब डॉलर्स कैश ले रखे हैं, जबकि हमारे टोटल रिजर्व्स जो हैं वो 9 अरब डॉलर्स के हैं। उस हिसाब से तो हमारे पास टोटल कैश जितना पड़ा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, उससे भी 3 अरब डॉलर्स की ज्यादा रकम हम लोगों ने 1 साल के कर्जे पे उठाई हुई है। और ये मुमालिक हमें हर साल 1 साल की एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो आईएमएफ का कहना यह है कि बजाय हम हर साल अपने इन दोस्त ममालिक से 1 साल की मजीद तोसी लें, हम उनसे इकट्ठी 3 से 5 साल की तोसी ले लें, ताकि हमें जो कर्जा दुनिया का अदा करना है उसमें आसानी हो। ये दोस्त मुल्क हमारे बेशक टेंशन में आए, उससे उनका सरोकार नहीं है। अब इस 12 अरब डॉलर्स में 5 अरब डॉलर्स तो चाइना ने हमें कैश दे रखा है बतौर सेफ डिपॉजिट, वो कहा जा रहा है मजीद एक्सटेंड करवाया जाए। फिर 4 अरब डॉलर्स सऊदी अरेबिया ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान में रखवा रखा है, उस एक्सटेंशन देने का कहा जा रहा है। और इसी तरह यूएई ने 3 अरब डॉलर्स हमारे पास रखवाए हुए हैं हमारे रिजर्व्स को मेंटेन रखने के लिए। तो कुल मिलाकर 12 अरब डॉलर्स की रकम इस तरह बनती है। अब ये वो रकम है जो इन हमारे 3 दोस्त मालिक ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए रखवा रखे हैं। अब उसमें से भी हम लोग 3 अरब डॉलर्स खा चुके हैं। उसूलन इन 12 अरब डॉलर्स को हमने टच नहीं करना था। ये पैसे हमने उनको ये कह के अपने अकाउंट में रखवाए थे कि जनाब आप हमारे अकाउंट में पैसे रखवाएं, हम अपनी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट बनवाएंगे, उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे और जब आप मांगेंगे तो 1 साल बाद हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन 2019 से शुरू होने वाला यह सिलसिला आज तक जारी व सारी है। सिर्फ यही नहीं, आईएमएफ की इसके साथ साथ हमसे ये डिमांड भी है कि हम लोगों ने चाइना से सीपैक के मद में जो 15 अरब डॉलर्स के कर्जे ले रखे हैं मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको मजीद 5 साल एक्सटेंड किया जाए। अब पाकिस्तान में टोटल 8000 मेगावाट के पावर प्लांट सीपैक के तहत लग चुके हैं। तो इनका जो कर्जा अभी हमारे ऊपर वाजिबुल अदा है सन 2036 तक, वो है 15 अरब 40 करोड़ डॉलर्स। आईएमएफ कह रहा है कि आप इस रकम को 2036 से 2041 तक ले जाए, यानी कि 5 साल इसके अंदर मजीद किस्तें करवा लें। उसका नुकसान हमें ये होगा कि हमें 1 से 1.5 अरब डॉलर्स मजीद सूद अदा करना पड़ेगा अगले 5 सालों का। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये होगा कि हर साल हमारी जो किस्त है वो 500 मिलियन डॉलर से 700 मिलियन डॉलर्स कम हो जाएगी इसी साल से। यानी समझ लीजिए अब ये 12 साल तो ये, और अगले 5 साल 17 साल के अंदर हर साल हमारी 500 से 700 मिलियन डॉलर्स किस्त तो कम होगी, लेकिन ओवरऑल हमें जो सूद अदा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स होगा, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेशनल काइबा रेट। अभी डिमांड्स आईएमएफ ने हमसे की हैं, 27 अरब डॉलर्स हमें रीशेड्यूल करने का कहा गया है, जबकि देना उसने कितना है 7 अरब डॉलर्स। यह है इस मॉडर्न दुनिया का ऐसा नया इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर यहूद व नसारा ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है, और हम चाहते हुए भी इस चुंगल से बाहर नहीं निकल रहे। उसकी वजह हमारे गलत फैसले, हमारी अय्याशियां और हमारी कमीशनें हैं। अब सीपैक के तहत लगने वाले प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। किस तरह? हम गाए बगाए आपको बताते रहते हैं कि इन 8000 मेगावाट के आईपीपीज का पाकिस्तान के टोटल आईपीपीज के अंदर हिस्सा तो सिर्फ 23% है, लेकिन ये हमसे किराया 40% लेकर जा रहे हैं। वो किस तरह? पाकिस्तान के अंदर 3 बड़े इंपोर्टेड कोल पर पावर प्लांट लगे, सारे चाइना ने लगाए। 1320 और 1320
3,960 मेगावाट की। अब ये पावर प्लांट अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 25% पे चलते हैं, लेकिन हमसे साल का 692 अरब रुपया किराया ले जाते हैं। इनमें थर पे लगे हुए पावर प्लांट भी शामिल हैं जो लोकल कोयले के, वो 2,640 मेगावाट के हैं। वो ज़्यादा चलते हैं, वो कुछ 60-70% चलते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर इसके अलावा 720 मेगावाट का एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, करोट हाइडल पावर प्रोजेक्ट, वो अच्छा है। इसके साथ साथ हमारे जो दीगर जो विंड और सोलर पर लगने वाले चंद पावर प्लांट है। तो अगर हम सीपैक के तहत लगने वाले प्राइवेट बिजली घरों की सालाना किराए की रकम डिस्कस करें तो वो बनती है 744 अरब रुपए। पिछले साल हुकूमत का एस्टिमेट था कि हम लोगों ने 1,954 अरब रुपए सिर्फ किराया अदा करना है, कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी है, तो उसमें इनका हिस्सा तकरीबन 40% बनता है। और अगर पाकिस्तान में सीपैक के अलावा चाइना की मदद से लगे हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डाल लें तो उनका किराया पिछले साल 443 अरब रुपए बनता है। अब न्यूक्लियर के तहत लगने वाले पावर प्लांट्स का एक फ़ायदा होता है, वो ये शुरू में महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा अरसा चलते हैं। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए जो न्यूक्लियर फ्यूल इसमें डाला जाता है वो 18 माह बाद रिफिल करना पड़ता है, और वो सिर्फ 1 रुपये 1 यूनिट के एवज खर्च करते हैं। यानी कि वही बिजली जो हम अगर इंपोर्टेड गैस से बनाएं तो हमें 24 रुपये की गैस इस्तेमाल करनी पड़ती है, वही 1 यूनिट बिजली का हम न्यूक्लियर से 1 रुपये के न्यूक्लियर फ्यूल से बना लेते हैं। इतना बड़ा फर्क है। हाँ, कैपेसिटी पेमेंट्स दोनों की तकरीबन एक जितनी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की 17 रुपये कैपेसिटी पेमेंट है, जबकि हमारा ये वाला जो RLNG का पावर प्लांट है इसकी डिपेंडिंग ऑन द सीजन या इस तरह इसकी कैपेसिटी पेमेंट कभी 18, कभी 20, कभी 24 रुपये होती है। तो चाइना के साथ हम निगोशिएट किस तरह करेंगे, ये हमारे लिए मसला बना हुआ है। क्यों? चाइना के अंदर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सीपैक के तहत आने वाला पैसा सिर्फ हुकूमत चाइना का नहीं है। अब वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट के इन्वेस्टर्स, मुख्तलिफ बैंक्स, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स माने या ना माने, ये उन पर डिपेंड करता है। अब हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि ये तमाम मसाइल हमारे हल करे, वही कोई हमारे लिए आगे का रास्ता निकाले। पाकिस्तान को इस दलदल से बाहर निकलना चाहिए। क्यों? लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, महंगाई ने पहले कमर तोड़ रखी थी, बिजली के बिलों ने हमें कहीं का छोड़ा नहीं। सर्दी आती थी तो कुछ रिलीफ मिलता था, वहाँ गैस के बिल या गैस के सिलेंडर जो है वो मुंह खोले हमें ताक रहे होते हैं, और आवाम के पास टैक्सों के चुंगल से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम चंद नई खबरें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।